हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जीके की वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटेड यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में मैं बता रही हूँ। और बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध से ये रिलेटेड क्वेश्चन आपके करीबन एग्जाम, चाहे वो एसएससी के हो या रेलवे के हो या फिर बिहार एसएससी या फिर चाहे बीपीएससी ही क्यों ना हो, इन सारे में आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं, या फिर बहुत कम तो कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है या कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है? ये माना जाता है आपको गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था आपका 563 बीसी में। और कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। और यह कहाँ पड़ता है लुम्बिनी? तो यह पड़ता है आपके नेपाल में। 563 बीसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं इसे ईसा पूर्व, या फिर इसको बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं। तो याद रखिए जन्म कब हुआ था? 563 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में, कपिलवस्तु लुम्बिनी में। नेक्स्ट है आपका कि माता जो है इनकी कौन थी? महामाया थी, जो कि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसके 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी माँ की। और उनकी माँ का नाम क्या था? महामाया। और पिता का नाम था शुद्धोधन, और यह जो है शाक्यगण के मुखिया थे। तो गौतम की माता की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? तो उसकी विमाता किया। किसने? उसका नाम था प्रजापति गौतमी ने किया, जिसे कि विमाता मीन्स कि गौतम बुद्ध की वो सौतेली माँ थी, प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया था। जब वह 16 वर्ष के ही थे तब उनका विवाह हो गया था। किसके साथ? तो यशोधरा के साथ हो गया था उनका विवाह। पुत्र यानी कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। नेक्स्ट है कि 29 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गृह त्याग किया था। जब वे 29 साल के थे तो वो उन्होंने घर को छोड़कर और बाहर चले गए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो गृह त्याग की जो घटना कहलाती है वो क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्ध के गृह त्याग करने की घटना क्या कहलाती है या क्या कहते हैं उसे? तो महाभिनिष्क्रमण उसे कहा जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु, गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वह कौन थे? अलार कलाम थे। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उनके जो दूसरे गुरु थे, दूसरे गुरु कौन थे? तो दूसरे गुरु थे रुद्रक। इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम, मतलब कि उन गुरु से उन्होंने कौन सी शिक्षा ली थी? तो आंसर होता है उसका सांख्य दर्शन। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन याद रखिए कि प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। उसके दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक। और प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा ली थी उन्होंने? तो सांख्य दर्शन लिया था। बुद्ध जो है किस कुल का था? ये पूछा जाता है कि क्षत्रिय कुल के तो थे ही वो, तो किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य कुल कहिए, शाक्य वंश कहिए या शाक्यगण कहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकला था तब उसे 4 दृश्य काफी प्रभावित किए। वो 4 दृश्य क्या थे? क्या देखा था उन्होंने 4 दृश्य में? तो उन्होंने देखा था एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक सन्यासी और एक शव, यानी कि एक मृत शरीर, एक मृत व्यक्ति को उन्होंने देखा था। तो इन चारों चीजों को भी आप याद रख लीजिए। इससे भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तब इनमें से कौन सा है जिसे कि उन्होंने देखा, या फिर इनमें से कौन है जिन्होंने, जो कि नहीं है इसमें ऑप्शन। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं। तो आप चारों याद रख लीजिए कि एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक सन्यासी और एक शव। नेक्स्ट है कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाखी की पूर्णिमा की रात कौन सी नदी? तो निरंजना नदी, जिसे कि हम लोग फल्गु नदी भी कहते हैं, उसी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति
हुई थी। तो याद रखिए इसमें क्या क्या आपको करना है कि ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी, तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन। कब, तो 35 वर्ष की आयु में। कौन सी नदी के किनारे, तो निरंजना नदी या फिर फल्गु नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे। और बाद में इस पीपल वृक्ष को कटवा दिया था किसने, कौन से राजा ने, तो शशांक ने। नेक्स्ट है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से मतलब कि जाना जाने लगा उन्हें, कि बुद्ध जैसे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पहले तो उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और वो स्थान, जिस स्थान पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश जो दिया था उन्होंने सारनाथ में, और यह है ऋषिपत्तनम में दिया था प्रथम उपदेश, सारनाथ में। नेक्स्ट है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। याद रखिए इसमें गृह त्याग का, प्रथम उपदेश का और एक मृत्यु, इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गृह त्याग क्या था आपका, गृह त्याग ये था आपका महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या था आपका, धर्म चक्र प्रवर्तन। और नेक्स्ट है आपका कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, किसने किया था, प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने कि बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तो वो थी गौतमी। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सबसे अधिक श्रावस्ती। इन दोनों पॉइंट को याद रखिए आप कि पहला उपदेश सारनाथ में दिया उन्होंने, और सबसे अधिक उपदेश जो दिया उन्होंने श्रावस्ती में दिया। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि उनकी मृत्यु कब हुई, तो 483 BC में उनकी मृत्यु हो गई ईसा पूर्व में। और यह मृत्यु कहाँ हुई, तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। और हो सकता है आपके एग्जाम में, चूंकि कंपटीशन थोड़ा टफ होती जा रहा है, तो एग्जैक्ट जगह आपको नहीं दे ऑप्शन में कुशीनगर, तो ये कुशीनगर आपका पड़ता है यूपी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हो सकता है कुशीनगर ना दे के ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश दे दे, तो आप जान लीजिए कि कुशीनगर पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर यानी कि उत्तर प्रदेश में, चुंद के द्वारा अर्पित भोजन को करने से। नेक्स्ट है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना, मैंने बताया था 3 चीजें, कौन कौन सी, गृह त्याग, प्रथम उपदेश और लास्ट आ गया क्या आपका मृत्यु। तो मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं, तो महापरिनिर्वाण कहते हैं हम लोग मृत्यु की घटना को। नेक्स्ट है आपका बौद्ध संगीतिकी के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किस जगह, या फिर उसके अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले जानिए कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वह हुआ था आपका 483 BC यानी कि ईसा पूर्व में। और यह कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इसके, तो महाकश्यप उपाली थे इसके अध्यक्ष। और उस समय किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह अजातशत्रु के शासनकाल में। इसमें चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इन चारों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, कब हुआ, या अध्यक्ष कौन थे, या किसके शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग द्वितीय बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था आपका वैशाली में। कब हुआ था, तो 383 BC यानी कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था यह। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे साबाकामी। और शासनकाल किसके शासनकाल में, तो कलाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था आपका 255 BC में यानी कि 255 ईसा पूर्व में। स्थान क्या, पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्तिष्य थे। और शासनकाल क्या था, यानी किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अब चलिए चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति समय हुआ था या पहली शताब्दी में हुआ था। यह स्थान क्या था, तो कुंडलवन, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, कश्मीर में पड़ता है। इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र और अश्वघोष थे। शासनकाल मतलब किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये कनिष्क के शासनकाल में था। और एक चीज चतुर्थ बौद्ध संगीति में जानने लायक बात कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। कौन कौन सा, हीनयान
और महायान। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म जो दो भागों में बट गया वह कौन से बौद्ध संगीति में बटा था? तो आंसर हो जाएगा हमारा चतुर्थ बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट है आपका कि बुद्ध के मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम बताया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस मार्ग को जो है बुद्ध के किस मार्ग को सबसे उत्तम बताया गया है? तो आपका आंसर होगा मध्यम मार्ग को। बौद्ध के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो बौद्ध के पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं या फिर चैत्य मंडप, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे। बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कौन बनवाया इसे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनाया था किसने? तो धर्मपाल ने। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वह कहाँ है? तो वह है आपका सांची का स्तूप, यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? एक तो गृह त्याग जो क्या था उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, और गृह त्याग का जो प्रतीक है वो क्या है? तो वह है आपका घोड़ा। याद रखिए इसे कि घोड़े पे चढ़कर वह घर से चले गए थे, गृह त्याग कर दिए थे, तो प्रतीक होगा घोड़ा। हाँ, एक चीज और कि यह सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप सांची है, यह सांची कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका कि बौद्ध का पवित्र ग्रंथ, पूछा जाता है आपसे कि बौद्ध का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो वह है आपका पीटक। पीटक का अर्थ क्या होता है? पीटक का अर्थ होता है टोकरी। नेक्स्ट है आपका कि बौद्ध का पवित्र ग्रंथ, ये मैंने बताया अभी कि पीटक, और पीटक का अर्थ क्या होता है? तो टोकरी, ये हमने जाना। अब है कि इन पीटक की रचना जो है पाली भाषा में की गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन पीटक की रचना किस भाषा में की गई थी पीटक की? तो यह है आपका पाली भाषा में। इसमें कौन कौन से पीटक है? तो सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। चलिए, सूत पीटक के अंतर्गत क्या है कि इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। विनय पीटक में इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं, और अभिधम्म पीटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो इन तीनों का क्लियर हो गया, और तीनों पीटक मिलकर क्या कहलाते हैं? तो त्रिपीटक। सॉरी, यहाँ मिस्टेक है, तीनों हो गए यहाँ। तीनों पीटक मिलकर क्या कहलाते हैं? तो त्रिपीटक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ये भी करीबन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक अब जान लीजिए कि क्या क्या प्रतीक है। इसमें क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं कि जन्म का क्या प्रतीक है? गृह त्याग, ज्ञान, निर्वाण या मृत्यु का? तो जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड। और कहीं कहीं पे आपका हो सकता है कमल दे दे या फिर सांड दे दे, तो आपको जैसे ऑप्शन में मिलेगा उस अनुसार से आप आंसर कलर। हाँ, अगर जैसे कि मतलब हो सकता है आपको विशेष तौर पे अगर पूछा जाए अलग अलग, तो जन्म का जो प्रतीक होता है वो होता है आपका कमल, और सांड जो होता है उनके यौवन का प्रतीक होता है। लेकिन अगर जनरल पूछा जाए तो कमल या सांड दोनों में से कोई भी आंसर होगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप आंसर क्या होगा? आपका कमल होगा। और कहीं कहीं पे आप लोगों ने हाथी देखा होगा लिखा हुआ, तो हाथी क्या होता है? आपका बुद्ध के गर्भ में आने का जो प्रतीक है वह क्या है? उसका हाथी है। अब देखते हैं गृह त्याग। गृह त्याग क्या है? हमने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया है कि गृह त्याग मीन्स घोड़े पे चढ़कर उन्होंने वह जो है घर से चले गए, बाहर निकल गए, यानी गृह त्याग का प्रतीक क्या है? आपका घोड़ा है। ज्ञान, ज्ञान का क्या है? आपका पीपल, जिसे कि हम लोग क्या बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो ज्ञान के लिए क्या प्रतीक है? पीपल या बोधि वृक्ष आप इसे कह सकते हैं। निर्वाण, निर्वाण का क्या है आपका प्रतीक? पद चिन्ह उनका निर्वाण का प्रतीक है। और एक और चीज मैंने नहीं लिखा इसमें, समृद्धि का प्रतीक अगर पूछे तो आप इसका आंसर शेर लिख सकते हैं। मृत्यु, मृत्यु का क्या प्रतीक है? तो स्तूप। आगे चलते हैं हम लोग। बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। पुनर्जन्म को उसमें मान्यता दी गई थी, उसे माना गया था। तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। बौद्ध की सबसे पवित्र त्योहार बैसाखी पूर्णिमा है, जिसे कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब एक और चीज, ये बैसाखी पूर्णिमा बहुत ही खास था। क्या खास था? कि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति
और मृत्यु, जिसे कि महापरिनिर्वाण कहते हैं हम लोग। तो ये तीनों का तीनों कब हुआ था? आपका बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। नेक्स्ट है कि बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज भी कहते हैं। इसे आप याद रखिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है इन्हें, या फिर एशिया का ज्योति पुंज। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो आज का वीडियो आप सबों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।